प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे वीर, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे वीर, आप लोग सोच रहे होंगे कि कल तो भैया आप ये कह के गए थे कि क्लास को टाइम चेंज करके लेंगे, आप फिर उसी समय पर क्लास क्यों ले रहे हैं? मेरे प्यारे वीर, मैंने सोचा कि मैं लगभग आधा घंटा ही सही उसी समय पे क्लास ले लेता हूं, क्योंकि आगे फिर आप लोग जानते हैं आपके पूरे दिन क्लास होती है तो कोई टाइम स्लॉट खाली नहीं बचता है। दूसरी चीज ये थी कि क्लास इस वजह से भी लेना जरूरी था कि आपको एक बहुत ही प्यारी सी सूचना देनी थी। वैसे आपको मैक्सिमम लोगों को पता ही चल गया होगा, पर फिर भी इस वजह से ये जरूरी होता है कि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो बाद में ये कहे कि भैया मुझे तो पता ही नहीं चला था। मेरे प्यारे वीर, सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी सूचना, आप सभी लोग जानते हैं कि आज अंकित भाटी सर का जन्मदिन है। मेरे प्यारे दोस्त, और आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि आप लोगों के लिए वो हमेशा जितना बेहतर हो पाता है उतना सोचते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर अगर मैं अंकित सर के बारे में कहूं तो बस इतना ही कहूंगा कि आज के समय में बच्चों के ही हित में, केवल बच्चों के हित में सोचने वाले इंसान बहुत कम होते हैं। और अंकित सर, आप सभी लोग जानते हैं, बस एक ही चीज सोचते हैं कि आप सभी जल्दी से जल्दी अपने सपने साकार करें, आप सभी जल्दी से जल्दी अपनी नौकरी प्राप्त करें और इस बदन पर वर्दी पहने अपने माता पिता का सपना साकार करें। तो एक तो चीज ये कि मेरे प्यारे वीर, आप सभी लोग, वैसे ज्यादातर पता है, मैं भी बता देता हूं मेरे प्यारे साथी, जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है, मेरे प्यारे वीर, रीजनिंग का जो हमारा फाउंडेशन बैच है, अर्थात मैं स्पेशल बैच की बात कर रहा हूं, जो रीजनिंग का स्पेशल बैच चल रहा है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ बैच चल रहा है, जितने लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं। मेरे प्यारे वीर, आज इस बैच की फीस आज आज के लिए, अर्थात सुबह से शुरू हो गई है मेरे प्यारे साथी, सुबह से शुरू हो गई है, सुबह 8 बजे से, सुबह 8 से आज रात 8 तक, मेरे प्यारे साथी, रात 8 तक इसकी फीस वैसे तो 500 रुपए है बैच की, लेकिन आज के लिए अंकित सर के जन्मदिन पर मेरे प्यारे साथी इसकी फीस मात्र 250 रुपए है। मेरे प्यारे वीर, जितने भी साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं, फिर मत कहना कि भैया अब कभी ऑफर आएगा क्या, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं इतना सस्ता तो ये बैच शुरू में डेमो के टाइम पे भी नहीं था। मेरे प्यारे दोस्त, एकदम आधा ही कर दिया है, 500 रुपए की फीस मात्र 250 रुपए में, लेकिन ये ऑफर आज आज के लिए ही रहेगा। आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आपके पास है ही, सीधा ऑल कोर्सेज में जाएंगे, रीजनिंग फाउंडेशन मेरा फोटो लगा हुआ आपको मिलेगा। मेरे प्यारे साथी, आप मात्र 250 रुपए में ये बैच परचेज कर सकते हैं। मैं कहूंगा जिसे जरूरत है केवल वो कर सकता है, जिसे ये कि भैया मेरी रीजनिंग पहले से ही बहुत मजबूत है तो भैया फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा बैच चाहता है कि भैया मुझे जीरो से लेकर हीरो लेवल तक एक ऐसा बैच मिल जाए जिसके बाद मैं जिंदगी में हर एक एग्जाम को कवर कर सकूं, हर एक एग्जाम में बैठ जाऊं आंख बंद करके और रीजनिंग की टेंशन ही ना रहे, एक ऐसा बैच जो हर एक एग्जाम की रीजनिंग को कवर कर दे, तो ये रीजनिंग का फाउंडेशन बैच मेरे प्यारे वीर, इसमें मैं आपको पूरा सिलेबस भी करवाऊंगा, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी साथ के साथ रिवीजन के तौर पर, और जो मेरी बुक होगी उसकी पीडीएफ भी इस बैच में एकदम फ्री है। तो मेरे प्यारे साथी, आप समझ सकते हैं कि यह बैच आपके लिए कितना मायने रखता है। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी चीज, आपको अगर मानकर चलो, अभी जैसे एक्चुअल में है क्या चीज कि टोटल जो रीजनिंग में टॉपिक हैं वो लगभग 45 टॉपिक के आसपास है। आपके एसएससी जीडी में नो डाउट लगभग जैसे 18 से 20 टॉपिक हैं। जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया
ये जो टॉपिक है कितने टॉपिक कराओगे? तो टोटल रीजनिंग में 45 टॉपिक के आसपास है, वो सभी टॉपिक मैं आपको फाउंडेशन बैच में कराऊंगा। एसएससी 18-20 टॉपिक पूछती है, तो मेरे प्यारे दोस्त जो 18-20 टॉपिक आपके बैच में होंगे वो तो इसमें भी होंगे, फाउंडेशन में भी, लेकिन जो बाकी लगभग 20-25 टॉपिक बच गए वो सब भी फाउंडेशन बैच में मैं आपको कवर करा रहा हूंगा मेरे प्यारे वीर, निश्चित रूप से कवर करा रहा हूंगा, ताकि आप लोग चाहे रेलवे के एग्जाम में बैठो, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस दरोगा या रेलवे, कोई भी एग्जाम आप लोग कवर कर सकते हैं। तो आज ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं मात्र 250 में। यह सूचना मैंने आपको इस वजह से दी है मेरे प्यारे साथी कि आप लोग कल को यह ना कहें कि हमें पता ही नहीं चला। दूसरी चीज मेरे प्यारे वीर, ऑफर के लिए एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना है और कूपन कोड रहेगा ANKITSIR, अंकित सर, ये कूपन कोड रहेगा। और सारे लेटर कैपिटल में बड़े में लिखने, बिना किसी स्पेस के। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करोगे तुरंत मेरे प्यारे साथी आपका 50% डिस्काउंट बैच पर हो जाएगा और आपको ये बैच मात्र 250 रुपए में प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी रीजनिंग की जरूरत नहीं है। अब आप लोग खुद डिसाइड कर लेना, बच्चे मैं मेहनत कर सकता हूं, आप लोगों के साथ दिन रात एक कर सकता हूं, लेकिन अब आप डिसाइड कर लेना कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। पर मैं समझता हूं इससे कम फीस में पूरे भारत में कोई भी रीजनिंग नहीं पढ़ा रहा होगा। अब आ जाओ, अब हम आज की क्लास पर चलते हैं मेरे प्यारे साथी। ये हमारी आज की क्लास है, एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं, ये लेटर का पूरा खेल होता है, ये लेटर का पूरा खेल होता है मेरे प्यारे दोस्त। इस लेटर के खेल में सबसे पहला काम है कि प्लेस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। जैसे ये N 14 पर है, O 15 पर है, P 16 पर है, Q 17 पर है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या बोल सकता हूं मैं, क्या कह सकता हूं मैं? बोल सकता हूं 14, 15, 16, 17 और अब 18, और 18 पर क्या आता है? R आता है। मेरे प्यारे वीर, R से 2 ऑप्शन शुरू है। अब यहां पर देखो, R 18 पर, S 19 पर, T 20 पर, U 21 पर, तो अब कितना आएगा? 22 आएगा, और 22 पर V, तो R के बाद V केवल B ऑप्शन में है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बच्चा ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ क्या करता है? बच्चा गड़बड़ करता है कि बच्चे को लगता है कि पहले N की वैल्यू लिख लूं, फिर R की लिख लूं, फिर T की, पूरे ग्रुप की वैल्यू को लिखता है एक साथ, फिर अगले ग्रुप की। नहीं, मेरा मानना यह है आप एक एक लेटर करके आगे बढ़ो, एक एक लेटर करके आगे बढ़ो मेरे प्यारे वीर। आप निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन पर नजर रखना, ऐसा चेक करते चलना। अब क्योंकि मैंने तीसरा लेटर चेक नहीं किया, क्योंकि R और V से केवल यही ऑप्शन शुरू है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि केवल R से ही यही ऑप्शन शुरू होता, तो हम वहीं की वहीं आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे गुड्डा? ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्त, ध्यान से समझना। क्या बोलेंगे इस सवाल का आंसर? सभी की सभी वैल्यू को एक बार चेक करते हुए चलना मेरे प्यारे दोस्त। आओ एक बार जल्दी से कैलकुलेट करो कि ये वैल्यू क्या बन सकती है। गौर से समझना। A 1 पर आता है, E 5 पर आता है, I 9 पर आता है। कोई लॉजिक माइंड में आया? कोई लॉजिक माइंड में आया क्या? सोचो एक बार, क्या लॉजिक माइंड में आया? तो 1 और 4 5, 5 और 4 9, 4 4 प्लस हुआ है, तो 9 में 4 प्लस करूंगा तो 13, और 13 पर M आता है, 13 पर M आता है। सर M से ये शुरू नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि ये M से शुरू नहीं है। आगे ये तीनों ऑप्शन M से शुरू हैं। चेक करेंगे एक बार, जल्दी से बताएंगे। बहुत शानदार आंसर आना शुरू हुआ है,
बहुत ही बेहतरीन मेरे प्यारे वीर। अगर वास्तव में बी ऑप्शन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, बी ऑप्शन सबसे ज्यादा आ रहा है। मेरे कहने का मतलब क्या था, पहले पहले लेटर से, फिर दूसरे लेटर से, फिर तीसरे से, अलग अलग नंबरिंग से आपको खेलना है। ध्यान दो, हमने कहा H 8 पर, L 12 है पर, P 16 पर, तो 8 4 12 है, 4 16, 4 20 होगा, और M के बाद T आ जाएगा। सर M के बाद T यहां भी है और लास्ट ऑप्शन में भी है। गुड्डा जल्दबाजी में गलती मत कर बैठना, कभी कहो कि इनमें से कोई सा भी लगा दो, बेशक कोई ठीक हो जाए, ठीक है, पर MT से दो ऑप्शन शुरू हैं, ये और ये। अब तीसरा चेक करना पड़ेगा। अगर मानकर चलो होता ही नहीं तीसरा, तो फिर चेक करने की आवश्यकता ही क्या थी। तो हमने क्या बोला, यहां O 15 पर है, S 19 पर है, W 23 पर है, तो 15 4 19 4 23 और 23 और 4 27 पर A हो जाएगा। MTA एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे वीरों, एकदम राइट आंसर है MTA। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, बताओ मेरे प्यारे वीरों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी CHSL ने 14 अगस्त को चौथी शिफ्ट में पूछा है 2023 में। गौर से देखो इस क्वेश्चन को, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। प्लेस वैल्यू का सारा खेल है, सारा खेल प्लेस वैल्यू का है, लेकिन फिर से कह रहा हूं, पहले 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 लेटर से डिस्कस करना है, फिर दूसरे लेटर पर जाना है, फिर तीसरे पर जाना है, और हर एक लेटर के बाद ऑप्शन पर नजर डालनी है। क्या पता एक ही लेटर से जो चीज मिल रही हो वो केवल एक ही ऑप्शन से प्रारंभ हो रही हो, तो दूसरे ऑप्शन पर जाने का कोई अर्थ नहीं बचता, कोई भी मतलब नहीं बचता। अब गौर से समझना मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले क्या बोलेंगे, जी कितने पर है, जी 7 पर है। जी कितने पर है, 7 पर है। क्या कह रहे हैं, एक बार नीचे करना। मोहन भाई कह रहे हैं सर प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है, कोई ट्रिक बताएं। मेरे दोस्त अभी जैसे आप बार बार इनको समझोगे ना, वैल्यू को रखोगे, तुरंत याद हो जाएंगी। हालांकि मैं आपको तरीका बता दूंगा कि क्या बेहतर तरीका हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे वीर आपको विश्वास करो, इतना भरोसा करो कि आपको देखते ही वैल्यू याद होंगी, देखते ही ये वैल्यू याद होंगी, परेशान नहीं होना है। सवाल ने कहा जे कितना है 10 पर, M कितना है 13 पर, P कितना है 16 पर। कितना कितना प्लस हुआ है सर, 7 3 10 3 13 3 16। अब 16 में कितना प्लस कर दूं सर, 16 में 3 प्लस कर दो तो 19 आएगा, और 19 पर S आता है। S से केवल एक ऑप्शन शुरू है, ऑप्शन नंबर C। तो मैं किसी और ऑप्शन के चक्कर में क्यों पड़ूं, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो S से शुरू है मेरे प्यारे वीर, वो C ऑप्शन है। बात आ रही है समझ में। दूसरी चीज, अब एक भाई ने कहा था कि प्लेस वैल्यू याद नहीं होती, तो मोहन भाई और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट आ रही हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे कमेंट नहीं कर रहे पर प्लेस वैल्यू लिख लिख के देख रहे होंगे। दोस्त एक शब्द होता है, एक शब्द होता है EJOTY, एक शब्द होता है EJOTY, जिसे हम इजोटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इजोटी के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे वीरों हर एक लेटर इसमें अर्थात इजोटी में 5-5 के डिफरेंस पर चल रहा है, 5-5 के डिफरेंस पर चल रहा है। मेरे प्यारे वीर क्या बोलेंगे, ई कितने पर है 5 पर, जे कितने पर है 10 पर, ओ कितना है 15, टी कितना है 20, वाई कितना है 25। मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूं, जैसे मुझसे किसी ने बोला भाई वी की वैल्यू बताओ, वी कितने पर है, तो मैं तुरंत माइंड में एक चीज लगाऊंगा, टी 20 पर है, मुझे याद है कि टी 20 पर है, तो TUV 20 21 22। बात आई समझ में। और आप विश्वास करो, आप इस तरीके से बहुत जल्दी उस लेवल पर पहुंचोगे कि आपको इजोटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैंने कहा आपको इजोटी की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ याद हो जाएगा। जैसे कोई बोले के बताओ के, तो जे कितना है 10, जे के 10 11 है, खत्म। इतना सा ही तो काम करना है गुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है मेरे प्यारे वीर, क्या आंसर हो सकता है, एक बार बड़े ही गौर से समझने की कोशिश करना कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। करेक्ट जवाब कितना हो सकता है, पहले पहले लेटर से चलो। के 11 पर है, एल 12 पर है, एम 13 पर है, एन 14 पर है। ये क्वेश्चन मुझे पूरी रीजनिंग में सबसे आसान लगते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको भी लग रहे होंगे, क्योंकि प्यारे साथी क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी जीडी ने 7 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में पूछा है, पर इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं भाई। लगातार नंबर चल रहे हैं, तो 14 के बाद अगला नंबर 15 पर ओ आ जाएगा, और ओ से ये ऑप्शन शुरू है और ये ऑप्शन शुरू है। उसके बाद एम 13 पर है, ओ 15 पर है, क्यू 17 पर है, एस 19 पर है। लॉजिक सोचो, दूसरे लेटर में दूसरे नंबर में क्या चल रहा है। तो ये आ रहा है 13, 2 15, 2 17, 2 19, 19 और 2 21, और 21 पर यू हो जाएगा। ओ के बाद यू केवल ए ऑप्शन में है। यही करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे वीरों। थम्स अप करके बताओ क्या चीजें समझ में आ रही हैं। क्या ये क्वेश्चन कभी गलत होंगे? क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको आपके अपने एसएससी जीडी के पेपर में यहां से मिल सकता है। लगभग 90% शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको बताया था ना कि 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज से आते हैं, जिनमें 2 क्वेश्चन नंबर, 1 क्वेश्चन लेटर, या 2 लेटर 1 नंबर, या 1 नंबर 1 लेटर आ जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे वीरों, बताने की कोशिश करना क्या आंसर हो सकता है। बताने की एक बार कोशिश करो क्या आंसर होगा। पहले पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो। आज भले ही इन प्लेस वैल्यू को देख देख कर लिखो, याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। सवाल ने कहा बी 2 पर, ई 5 पर, एच 8 पर, के 11 पर। कितना प्लस है? यहां से 2 3 5 3 8 3 11 है, तो 11 और 3 14 आएगा, और 14 पर n हो जाएगा। 14 पर n। अब मैं क्यों जाऊं किसी और ऑप्शन के साथ? बी ऑप्शन ही केवल ऐसा है जो n से शुरू है। आपको लगता है ना कि यार मैं बाकी भी चेक करूं, तो करके देख सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, बाकी भी चेक करोगे तो भी बी ऑप्शन पे तो टिक लगाओगे? लो कर लो चेक। एम 13 पर, ओ 15 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर। 13 2 15 2 17 2 19 2 21, 21 पर यू आएगा गुड्डा। यहां पर ओ 15 पर, क्यू 17 पर, एस 19 पर, यू 21 पर, तो अब 23 पर कितना आ जाएगा? डब्ल्यू। कोई दिक्कत थोड़ा ही है, सब कुछ वही है। एन यू डब्ल्यू करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ मेरे प्यारे शेरों, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आ सकता है? 22 नवंबर 2021 तीसरी शिफ्ट एसएससी जीडी ने इस क्वेश्चन को पूछा है। बताएंगे जल्दी से मेरे सभी प्यारे साथी, एक बार चेक करेंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? एन 14 पर है, पी 16 पर है, आर 18 पर है, तो 2 जोड़ दो 18 और 2 20 पर टी आएगा। ये टी से ये। के 11 पर है, एम 13 पर है, ओ 15 पर है, तो अब 17 पर क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। टी के बाद क्यू केवल सी ऑप्शन में है। टी के बाद क्यू बाकी किसी भी ऑप्शन के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे प्यारे वीर, समझ सकता हूं कि इतनी बात आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो मेरे शेर। आज की क्लास का अगला सवाल, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल में 3 अगस्त 2023 को दूसरी शिफ्ट में। करो कोशिश।
इस प्रश्न को करने की कोशिश करो कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है। बोलेंगे एक बार, क्या इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो सकता है? तो सर यहां पर ए 1 पर है, सी 3 पर है, ई 5 पर है, जी 7 पर है। बेटा 1 2 3 2 5 2 7 और 2 9 पर आई हो जाएगा। 9 पर आई हो जाएगा। आई से 3 ऑप्शन शुरू हैं। उसके बाद डी 4 पर है, एफ 6 पर, एच 8 पर, जे 10 पर। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 होगा। 12 पर एल आएगा। आई के बाद एल यहां भी है, यहां भी है, आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो ई 5 पर, एच 8 पर, के 11 पर, एन 14 पर। 5 3 8 3 11 3 14 3 17 और 17 पर क्यू आएगा। आई एल क्यू ऑप्शन नंबर सी पर है। यही प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बताएंगे समझ में आई कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे वीरो। अब तो बहुत अच्छी तरह, अब देखो इसमें 4 लेटर हैं। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इसके अंदर 4 लेटर हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटर 10 आ जाओ, फर्क क्या पड़ता है? बस आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए मेरे प्यारे वीरो, आपको प्लेस वैल्यू बस याद होनी चाहिए, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है सवाल। आर 18 पर है, वी 22 पर है, जेड 26 पर है, डी 4 पर है। गौर से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, 18 4 22 हुआ, 22 4 26 हुआ। अब तुम कहोगे 26 से 4 क्या ये भी 4 प्लस है? हाँ जी ये भी 4 प्लस है, क्योंकि मैं चाहूं तो डी को 30 भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हो? यूं बताओ, जब घड़ी में 12 के बाद 13 बजता है तो इसका मतलब 1 बजता है, 14 का मतलब 2 बजता है। मेरे प्यारे वीर, तो ऐसे ही जब घड़ी की तुलना हम अगर लेटर से करें तो जेड के बाद ए जो आता है वो फिर 27 पर बोला जाता है, 27 पर बोला जाता है। तो मेरे प्यारे साथी 4 में 4 और जोड़ दो तो 8 पर एच आएगा। एच से तो सारे ही ऑप्शन शुरू हैं, एम 13 पर, क्यू 17 पर, यू 21 पर, वाई 25 पर। तो 13 4 17 4 21 4 25, 25 4 29 होगा और 29 पर सी आएगा। 29 पर सी, एच के बाद सी केवल डी ऑप्शन में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में एच के बाद सी नहीं है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एसएससी जीडी ने ही पूछा है इसे 20 फरवरी को चौथी शिफ्ट में। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ो मेरे प्यारे वीरों और बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कमेंट नीचे करना, एक बार कमेंट नीचे करो। सर मजा आ रहा है, एकदम शानदार तरीके से सीख पा रहे हैं, कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अरे वाह, थैंक यू मेरे भाई, कभी गलत होने भी नहीं चाहिए। सारा खेल है प्लेस वैल्यू का। पर मैं इतना जरूर कहूंगा, ये आपसे रिक्वेस्ट मानो, आदेश मानो भाई होने के नाते, कि प्लेस वैल्यू याद जरूर कर लो, प्लेस वैल्यू याद जरूर कर लो मेरे प्यारे दोस्त। क्या बोलेंगे? एस 19 पर है, यू 21 पर है, डब्ल्यू 23 पर है, वाई 25 पर है। तो 19 2 21 2 23 2 25 और 25 2 27 होगा। 27 पर ए आता है, केवल डी ऑप्शन ऐसा है जो ए से शुरू है, बाकी कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, यह क्वेश्चन भी एसएससी जीडी ने ही पूछा है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 6 फरवरी 2024 पहली शिफ्ट में। बताओ मेरे प्यारे वीरों क्या आंसर हो सकता है? बोलो मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? सवाल को गौर से समझना। एन 14 पर, एस 19 पर, एक्स 24 पर, सी 3 पर। मैं इसे 29 भी बोल सकता हूं। बात आ रही है समझ में? तो थम्स अप करो एक बार कि हां सी को 29 क्यों बोला गया, क्योंकि जेड 26 पर खत्म तो 27 पर दोबारा से ए आया, 28 पर बी, 29 पर सी, ऐसे ही तो नंबरिंग चलेगी मेरे प्यारे वीर। 14 5 19 5 24, 24 5 29 और 3 5 8 हो जाएगा और 8 पर
एच हो जाएगा। एच से 2 ऑप्शन शुरू हैं। उसके बाद एम 13 पर है, एस 19 पर है, वाई 25 पर है, ई 5 पर है, जिसे मैं 26 से 5 ज्यादा 31 भी लिख सकता हूं। भाई 26 से 5 ज्यादा है तो 31 भी लिख सकता हूं ना। तो ये बनेगा 13 6 19 6 25 6 31, 31 मतलब 5 और 6 11 का मतलब के, एच के बाद के, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी, बताने की एक बार कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना। तो एल 12 पर है, एन 14 पर है, पी 16 पर है, आर 18 पर है। कितना कितना प्लस है सर? 12 2 14 2 16 2 18, 18 में 2 जोड़ूंगा तो 20 पर टी हो जाएगा। सर यहां पर ए 1 पर, डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर, 1 3 4 3 7 3 10 3 13 होगा, 13 पर एम होगा। टी के बाद एम 2 और 1 यहां भी है। सर ये तो जी 7 पर, आई 9 पर, के 11 पर, एम 13 पर, 7 2 9 2 11 2 13 2 15 और 15 पर ओ आएगा। टी एम ओ यहां भी है और यहां भी है, लास्ट भी चेक करना है। बी 2, ई 5, एच 8, के 11, 2 3 5 3 8 3 11 3 14 पर एन आएगा। मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर ऑफर कितने बजे तक चलेगा रीजनिंग के फाउंडेशन बैच पर? मुझे बैच लेना है, प्लीज बताएं। मोहित कुमार श्रीवास्तव। मेरे दोस्त मैंने अभी शुरू में भी बताया, जितने लोग बाद में आए हैं फिर से बता देता हूं। मेरे प्यारे वीर आज के लिए क्या बोलूंगा, आज के लिए, केवल आज के लिए है। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त फायदा उठा सकते हैं वो उठा लेना, क्योंकि देखो पेपर आपको कल को रेलवे में भी देने, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस भी देना है मेरे प्यारे साथी, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी, दरोगा भी देना है। या मतलब ये होती है बच्चे की हालत की जो भी वैकेंसी आएंगी फार्म तो भरोगे ही ना मेरे भाई। कहने का मतलब ये है कि आज के लिए, केवल आज के लिए मेरे प्यारे साथी, रात 8 बजे तक, रात 8 बजे तक मेरे प्यारे वीरों, जो हमारा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है मेरे प्यारे साथी, आप सभी लोग जानते हैं जो स्पेशल बैच है, बहुत सारे बच्चे इससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे बाद में इस वजह से नहीं जुड़ पाए थे कि फिर ऑफर खत्म हो गया था। लेकिन आज के लिए जो ऑफर है वो एक ऐसा ऑफर है कि शायद ही ऑल इंडिया में मैं कहूं तो उससे कम फीस में कोई रीजनिंग का फाउंडेशन बैच दे पाएगा। ऑफर की बात करूं मेरे प्यारे साथी, वैसे इस बैच की फीस है 500 रुपए, मतलब 499 रुपए, लेकिन आज के लिए 499 नहीं, आज आपको ये केवल 250 रुपए में मिल रहा है। मेरे प्यारे दोस्त इस बैच के अंदर रीजनिंग में जितने भी टॉपिक होते हैं, लगभग 45 टॉपिक रीजनिंग में होते हैं, वो सब टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। कहने का मतलब है इस बैच के बाद आप सभी प्यारे साथी जिंदगी में कभी दोबारा किसी भी पेपर के लिए, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, कुछ भी, जितने भी भारत में एग्जाम होते हैं, आपको कभी भी जिंदगी में दोबारा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे भाई का वादा है। चाहे छोटे से छोटा एग्जाम दे लेना, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम दे लेना। तो मेरे प्यारे दोस्त आप मात्र 250 रुपए में आज ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सीधा रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाकर, जो ऑल कोर्सेज हैं हमारे, जो पेड क्लासेस हैं, उस पर आप जब ऊपर जाएंगे तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से आपको एक फोल्डर मिलेगा, एक थंबनेल मिलेगा और उस पर मेरा फोटो भी लगा होगा। मेरे प्यारे दोस्त आप एक कूपन कोड जरूर लगा देना। कूपन कोड रहेगा ANKITSIR।
जैसे ही आप ये कूपन कोड लगाओगे तुरंत 50% डिस्काउंट हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चे, ये सभी लेटर कैपिटल में हैं और कोई भी स्पेस नहीं देना है, बिना किसी स्पेस के आपको लगाना है। जैसे ही आप कूपन कोड लगाओगे तुरंत 50% डिस्काउंट और मात्र 250 रुपए में ये बैच चालू हो जाएगा। इस बैच में मैं सिलेबस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में प्रैक्टिस भी कराऊंगा और जो रीजनिंग की मेरी बुक होगी वो भी इसमें एकदम फ्री रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप जुड़ सकते हैं। अब ये आप अपने मन से खुद देख लेना, आपको लगता हो कि हाँ संदीप भैया मेहनत करते हैं और हमें वास्तव में जीरो से हीरो तक पहुंचा सकते हैं। ये प्रॉमिस है मेरे प्यारे दोस्त कि आपको इस बैच को पढ़ने के बाद ऐसे लगेगा कि रीजनिंग के अब हमने महारत हासिल कर लिया है। पर एक बात कह रहा हूं, अगर किसी को मौज मस्ती के लिए बैच लेना है कि हाँ भाई बस बैच ले लिया, पढ़ नहीं रहे, माता पिता के रुपए खर्च कर दिए, लेकिन मेरे प्यारे साथी पढ़ नहीं रहे, तो प्लीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं फिर बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वास्तव में मेरे साथ मेहनत कर सकते हो तो आज के लिए आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ये ऑफर रहेगा केवल मेरे प्यारे वीर आज के लिए, और आज आप इस ऑफर का फायदा उठाओ और मात्र 250 रुपए में इस बैच को ले सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रीजनिंग फाउंडेशन बैच और उसके ऑफर के बारे में मैंने बता दिया, मात्र 250 रुपए में आज रात 8 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे मेरे प्यारे वीर, क्या आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले P कितने पर है, 16 पर, Q कितना 17, R कितना 18, S कितना 19, तो अब 20 आएगा और 20 पर T आएगा। उसके बाद G 7 पर है, J 10 पर है, M 13 पर है, P 16 पर, 7 3 10 3 13 3 16 3 19 पर S आएगा। T के बाद S केवल B ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे सभी प्यारे वीर और बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। एसएससी जीडी 28 फरवरी 2024, N 14 पर, J 10 पर, F 6 पर, B 2 पर। यहां पर 4 कम हुआ है, 14 में से 4 गए 10, 10 में से 4 गए 6, 6 में से 4 गए 2, 2 का मतलब 28 भी होता है, 28 में से 4 गए तो 24 पर X आएगा। ये 3 ऑप्शन इससे शुरू है। आगे बढ़ते हैं। R 18 पर, N 14 पर, J 10 पर, F 6 पर, तो 2 घटा दो, B आ जाएगा। D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत है। केवल लेटर में आपको यह चेक करना है कि प्लेस वैल्यू कितनी है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आपको क्वेश्चन कभी गलत कोई नहीं करवा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे वीरों, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना। सवाल ने कहा M 13 पर, J 10 पर, G 7 पर, D 4 पर। 13 में से 3 गए 10, 10 में से 3 गए 7, 7 में से 3 गए 4, 4 में से 3 गए 1 पर A आ जाएगा। आगे Q 17 पर है, N 14 पर है, K 11 पर, H 8 पर। 17 से 3 कम 14, 14 से 3 कम 11, 11 में से 3 कम 8, 8 में से 3 कम 5 पर E आ जाएगा। A के बाद E केवल ऑप्शन नंबर B में है। इतनी स्पीड से मैंने करवा सकता हूं अब, क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हो। मेरे दोस्त थम्स अप करके बताओ, कभी गलत तो नहीं होंगे ना ये क्वेश्चन, कभी गलत तो नहीं होंगे ना मेरे प्यारे वीर। अभी इस पीडीएफ में लगभग 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को अब खुद से सॉल्व करने, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी, ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करनी है, जितना पढ़ाते जा रहे हैं उसकी भी, ठीक है ना। सर मैंने परचेज कर लिया है, 250 रुपए में बैच मिल गया है, वेरी गुड, थैंक यू भाई, वो तो मिल ही जाना है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं मुझे निकलना भी है। दूसरी चीज, मुझे इतना भी भरोसा है कि ये टॉपिक आपको अब बढ़िया तरीके से आ गया होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त अपना ध्यान रखेंगे शानदार तरीके से। मैं एक बार आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि मेरे प्यारे वीर,
जितना पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन जरूर कर लो और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू को जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ठीक है दोस्त, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी जो बच्चा स्पेशल रीजनिंग फाउंडेशन बैच लेना चाहता है सीधे एप्लीकेशन पर जाओ, कूपन कोड जरूर लगा देना अंकित सर, बिना स्पेस के, सभी लेटर कैपिटल अर्थात बड़े। और मेरे प्यारे दोस्त, निश्चित रूप से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन फिर से कह रहा हूं, केवल ऑफर आज रात 8 बजे तक है, उससे पहले आप बैच परचेज जरूर कर लेना। ठीक है, उसके बाद ऑफर नहीं मिल पाएगा। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।